सह प्रेम जय माता दी अंकित शास्त्री। तो हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी हर प्राणी पीपल को अवश्य मानते हैं और पीपल को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। हर आदमी को चाहिए, हर स्त्री को चाहिए कि पीपल को जल अवश्य चढ़ाएं। और उससे फायदे क्या हैं? और पीपल के पास एक छोटी सी बात और कि हर दिन शाम को दीपक प्रज्वलित करें। हर दिन ना हो सके तो शनिवार के दिन ये छोटा सा उपाय अवश्य करें। सब कुछ आपको प्राप्त होगा, मन चाही वस्तु आपके पास आकर रुकेगी। और रविवार के दिन पीपल को जल नहीं चढ़ाना है। तो एक छोटी सी कथा है, उस कथा को मैं कहता हूँ। तो प्राचीन समय में एक ब्राह्मण हुआ करते थे और ब्राह्मण जंगल में रहा करते थे और उनके आश्रम में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष था। और ब्राह्मण का धर्म क्या था कि उसने नित्य कर्म जो ब्राह्मण का था कि पूजा पाठ करके पीपल को जल अवश्य चढ़ाएंगे और पीपल की परिक्रमा करते रहते थे और शाम को वहां पर दीपक भी अवश्य जलाते थे। ये ब्राह्मण का रोज का नियम था, हर दिन ऐसा किया करते थे। केवल रविवार को वो पीपल को ना जल चढ़ाया करते थे ना दीपक जलाया करते थे वहां पर। तो एक दिन क्या हुआ कि यमलोक में यमराज जी ने अपने दूतों को भेजा कि एक जो ब्राह्मण के नाम का ही एक आदमी उनके गांव में था कि उन्हें ले आओ, उसका समय हो गया है। अब दोनों के नाम एक जैसे थे तो यम के दूतों ने क्या किया कि ब्राह्मण को उठाया और यमलोक में यमराज जी के पास लेकर आ खड़े हुए। और यमराज जी ने देखा तो दूतों से कहा कि तुम इन ब्राह्मण को उठाकर क्यों ले आए? ये तो ब्राह्मण बड़े तपस्वी हैं, नारायण को मानते हैं, पीपल को जल चढ़ाया करते हैं, बहुत तपस्या किया करते हैं। अब इनका समय नहीं हुआ है, आप इन्हें उठाकर क्यों ले आए? उन्होंने कहा यमराज जी आपने ऐसा कहा, इनका नाम बताया, कहा वो नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, वो दूसरे हैं, उन्हें उठाकर लेकर आओ। और ब्राह्मण से क्षमा मांगी कि ब्राह्मण हम क्षमा याचना आपसे कर रहे हैं, हमसे गलती होगी, अब आप जाइए। ब्राह्मण ने कहा कि यमलोक में मैं आया हूँ तो यमराज आज आपके नरकों का वर्णन मैं देखना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण नरक में घूमने लगे। ब्राह्मण ने देखा कि नरक में हाहाकार मचा हुआ है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं। और ब्राह्मण ने वहां पर जो नरक की यातनाओं को भोग रहे थे उनसे पूछा, एक छोटा सा प्रश्न किया कि कभी ना कभी तुम भी मनुष्य बने होंगे और मनुष्य बन के क्या कभी आपने अच्छे कर्म नहीं किए, कभी सत्कर्म नहीं किए? कहा कि उन लोगों ने कहा हमसे गलती हो गई ब्राह्मण, हमने मनुष्य का शरीर तो पाया परंतु अच्छे काम नहीं किए, हमने सदैव बुरे बुरे काम किए। कोई कहता है कि मैंने झूठी गवाही दी, कोई कहता है कि मैंने पर स्त्री गमन किया, कोई कहता है कि मैंने घर में आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार नहीं किया, किसी ने गौ की सेवा नहीं की, किसी ने साधु संतों के वचनों को नहीं सुना, किसी ने ब्राह्मण का अपमान किया। और सभी वहां पर नरक की यातनाओं को भोग रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि मनुष्य का जो शरीर है वो बड़े नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद मिलता है, तो मनुष्य का शरीर पाकर सदैव अच्छे काम करने चाहिए, सत्कर्म प्राणियों को अवश्य करने चाहिए। अब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपने सभी नरकों की यातनाओं को देख लिया, अब आप चलिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे यमराज जी मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का जो शरीर है वो लोगों के कल्याण के लिए हुआ होता है, तो मैं इन प्राणियों के दुखों को मैं कैसे देख सकता हूं? अब क्या किया ब्राह्मण ने, हाथ में संकल्प लिया, नारायण भगवान का ध्यान किया, कहा भगवान यदि मैंने कभी भी आपकी सेवा की हो तो ये जितने भी प्राणी नरक की यातनाओं को भोग रहे हैं ये यहाँ से आपके लोक में चले जाएं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ज्यादातर लोग विष्णु लोक बैकुंठ धाम में विष्णु भगवान जी के लोक में चले गए और कुछ ऐसे लोग बचे जो अब भी नरक में खड़े हुए थे, नरक की यातनाओं को भोग रहे थे। यमराज जी ने देखा विष्णु भगवान वहां पर स्वयं आए और यमराज जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा भगवान ये कैसे हुआ? ब्राह्मण ने हाथ में संकल्प लिया और ये सभी लोग आपके जो नरक की यातनाओं को भोग रहे थे आपके लोक में चले गए। तो भगवान ने कहा कि इन ब्राह्मण ने मेरी इतनी सेवा की, मेरी इतनी पूजा की, मुझे इतना जल चढ़ाया कि मैं तृप्त हो गया हूं। अब ये जो भी कहते हैं संकल्प मात्र से इन्हें वो चीज प्राप्त हो सकती है। तो कहा इसी कारण से वो चले गए, क्योंकि विष्णु भगवान कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो वृक्षों में जो है वो पीपल स्वयं विष्णु भगवान जी हैं और इसमें क्या है
ब्रह्मा विष्णु महेश जी का निवास स्थान है, इसीलिए पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। अब वहां पर खड़े हुए ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान, ये जो लोक बच गए ये कौन से हैं? कहा इन्हें क्यों स्वर्गलोक की, आपके लोक में ये क्यों नहीं गए, स्वर्गलोक की प्राप्ति क्यों इन्हें नहीं हुई? तो वहां पर भगवान कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पीपल को काटा है, पीपल के काटने के कारण ये अभी भी यहाँ पर नरक की यातनाओं को भोग रहे हैं, इन्हें मेरे लोक में अभी भी जगह नहीं है। तो कहा कि ब्राह्मण कहता है कि मनुष्य का शरीर पाकर पीपल की आराधना करनी चाहिए, ना कि पीपल को उखाड़ना चाहिए। और भगवान कहते हैं पीपल को अवश्य जल चढ़ाएं, जो भी जल चढ़ाएगा मैं तृप्त हो जाऊंगा, मनोवांछित उसे जो वरदान चाहिए वो मैं प्राप्त करवा सकता हूं। और आपको शनिवार के दिन शाम को पीपल के पास दीपक अवश्य जलाना है, हो सके तो रोज जलाएं, रविवार के दिन ना जलाएं, परंतु ना हो सके कुछ कारण से यदि आप छूट रहे हैं तो शनिवार के दिन आपको पीपल के पास दीपक अवश्य जलाना है, जल रोज पीपल को चढ़ाएं। तो हमसे भी कभी ना कभी ये गलती हुई होती है कि हमसे भी कभी ना कभी पीपल का वृक्ष उखड़ जाता है, हम भी काट देते हैं। तो अपनी जिंदगी में पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं, बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। पीपल की सेवा करने से यदि वो ब्राह्मण हम जैसे लोगों को नरक की यातनाओं से छुड़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीते जी पीपल का वृक्ष लगाकर स्वयं विष्णु लोक बैकुंठ धाम के गामी बन जाएं, वहां पर हमारा निवास स्थान हो। तो हर सनातन धर्मी को चाहिए कि एक एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं, अधिक सामर्थ्य है तो 10-10 लगाएं, 20 लगाएं, 50 लगाएं, अनेक लगाएं। अब इस कथा का जो विस्तार है कि ब्राह्मण ने पीपल की सेवा करके हम जैसे लोगों को जो नरक की यातनाओं को भोग रहे हैं उन्हें वहां से भेज दिया। तो इसके कारण हमें ये मिलता है कि पीपल को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पीपल के पास दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। विष्णु भगवान, नारायण भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वृक्षों में जो स्वयं भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो निवास स्थान है वो पीपल में है। तो पीपल वृक्ष की आराधना करें, हर दिन जल अर्पित करें। केवल रविवार के दिन पीपल को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी सभी दिन आप विष्णु भगवान जी की पूजा भी करें और पीपल के पास जल भी चढ़ाएं, दीपक भी जलाएं। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। सभी भक्तों को जय माता दी।